हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.3 को। तो एक्सरसाइज 12.3 का बेटा अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और क्वेश्चन में इसने पूछा है, कह रहा है आकृत 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब हमें वो एरिया निकालना है जो ये छायांकित है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो ये ब्लू वाली एरिया है वो पूछ रहा है। और इसके लिए इसने बोल भी रखा है, क्या दिया है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। जैसे अपने पास ये बेटा पी क्यू भुजा दिया है, ये अपने पास पी और क्यू है, कितनी है 24, तो ये अपने पास जो है 24 सेंटीमीटर, ये टोटल अपने पास। इसके बाद इसने बोला है पी जो आर है वो 7 है, ये बेटा पी आर है, कितने सेंटीमीटर है 7, इसने बोला है। और वो जो है ये हमारे पास जो है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है, सेंटर है वृत्त का। क्वेश्चन में कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए बेटा हम बहुत ही आसान विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने हमारे पास ये एक चित्र दिया है और हम लोगों ने पिछले क्लासों में बेटा बेसिक चीज़ पढ़ी है। जैसे अपने पास कोई एक वृत्त है और ये बेटा वृत्त का क्या है, केंद्र, और ये वृत्त का है व्यास। ठीक, अगर जो है अर्धवृत्त में कोई बिंदु अगर हम ले लें, कोई भी बिंदु P ले लिया और इस व्यास के सिरे इस बिंदु से अगर हम जोड़ दें, इस बिंदु से जोड़ दें, तो जो एंगल हमारा बनता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। कहीं से भी हम लोग जोड़ दें, मान लो हमारे पास कोई एक और वृत्त है, ये केंद्र है और ये बेटा जो है इसका व्यास है। कोई भी हमने यहाँ पर अर्धवृत्त में कोई एक जो है बिंदु ले लिया, कोई बिंदु मान लो ए बिंदु ले लिया और व्यास के सिरों को अगर इस बिंदु से अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो अपने पास क्वेश्चन में फिर देख लीजिए बेटा, ये अपने पास क्यू और आर, क्यू आर जो है अपने पास क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है और व्यास का बेटा ये एक सिरा है, एक ये सिरा, तो इन दोनों सिरों को हमने बिंदु P से जोड़ा है। तो जब बिंदु P से जोड़ा है तो इसका मतलब ये जो एंगल हो गया वो कितने का हो गया, 90 अंश का। क्लियर हुआ। तो जब ये 90 का हो गया तो ये अपने पास एक लंब भुजा, ये आधार भुजा और ये क्या हो गई, एक कर्ण भुजा हो गई। क्लियर। तो अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है, ध्यान देना बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू दिया है तो हम लोग पी क्यू लिखेंगे और पी क्यू कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर इसने बोल के रखा। फिर इसके बाद पी आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, हमने 7 सेंटीमीटर लिख लिया। ये आपकी लंब भुजा, ये आधार, ये हो गई कर्ण। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है बेटा वो क्या होती है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। तो ये बेटा अपने पास कौन सी भुजा है, ये है कर्ण भुजा और कर्ण क्या है, ये है क्यू आर। तो हम लोग लिख लेंगे क्यू जो है आर का स्क्वायर बराबर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो लंब कितना है अपने पास 24, तो हम सीधे यहाँ पर बेटा लिख ले लंब का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और आधार कितना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसके बाद क्यू जो है आर का स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना हो गया, 576 और प्लस 7 का कितना हो गया स्क्वायर, 49 हो गया। क्यू जो है आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल है 1, 8 8 4 12 के 2 हासिल है 1, 5 1 6 हो गया। तो क्यू जो आर है ये स्क्वायर हटा तो ये कितना आ गया, रूट में आ गया। तो क्यों बेटा जो है आर बराबर रूट के बाहर आ गया 625, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है। तो अपने पास जो ये बेटा क्यों आर निकली है ये त्रिभुज की तो कर्ण भुजा है, ये त्रिभुज की तो कर्ण भुजा है, लेकिन वृत्त का क्या है बेटा, व्यास भी तो है ये, क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा हो, जो केंद्र से होकर जाता है वो क्या होता है, हमारा व्यास होता है। तो इसका मतलब ये व्यास भी है और हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए, तो हम लोग त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर हमें पता है त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका मतलब ये जो आर है वो कितनी हो जाएगी, 25/2। तो ये वृत्त की बेटा क्या निकल आई, त्रिज्या निकल आई। समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक 25 है तो ये त्रिज्या हो गई,
O और R, तो ये कितनी हो जाएगी 25/2 हो गई। क्वेश्चन में इसने बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कौन सा हमें क्षेत्रफल निकालना? छायांकित भाग का। सिंपल है, हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर इधर निकाल लेंगे तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा, हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इधर लिख लेंगे। छायांकित भाग मतलब जो ब्लू एरिया है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया है, ये ब्लू और ये वाइट, ये बेटा पूरा हमारा क्या है? आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। और ये वाइट वाला ये है एक समकोण त्रिभुज। तो हम लोग क्या करें, ये ब्लू और ये वाइट, ये पूरा जो है अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त से अगर हम ये वाइट वाला यहाँ से हटा दें या मतलब घटा दें, तो हमें ये ब्लू एरिया मालूम हो जाएगी। फिर देखिए, ये ब्लू और ये वाइट, ये टोटल जो है हमारे पास व्यास के इधर का जो हिस्सा है वो आधा वृत्त है। इस आधे वृत्त से अगर हम ये समकोण त्रिभुज को घटा दें तो ये ब्लू वाली एरिया हमें मालूम हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, सीधे लिखेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर, और इसको हमने आधा कर दिया तो 2 से हमने भाग कर दिया। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार इंटू बेटा क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये फार्मूला होता है। तो बराबर जो है 1/2 पाई का मान रख लो, 22 कितना हो गया? 7 हो गया। इसके बाद r है, r हमें पता है 25 कितना है? 2। तो 25/2 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार, क्योंकि r स्क्वायर है इसलिए हमने r को 2 बार लिख लिया। माइनस का जो है 1/2 हो गया, और इसके बाद आधार दिया, तो ये बेटा कितना हो गया? आधार कितना है? 7। और ऊंचाई ये त्रिभुज की है, ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बात? अब इसको बेटा ये कैंसिल कर दिया हमने, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 12 हो गया। तो अपने पास बचा क्या? 11 इंटू जो है इसकी गुणा कराएंगे 625 और बटे 7 दूना 14 दूना 28, माइनस का जो है 12 और 7 जो है 84 हो गया। क्लियर? अब इससे जो है हमने क्या किया? 28 बेटा जो है लासा ले लिया, 28 लासा लिया। तो इसकी जब हम लोग गुणा कराएंगे तो गुणा करके हम लोग देख लेंगे कितना आएगा। यहाँ पे 11 × 55 के 5 हासिल आया 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7 हासिल आया 2, 11 छक्का 66, 66 2 जो है 68 हो गया। माइनस अब 28 और 84 की क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 28 और 84 की जब हम लोग गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2352 हो जाएगा। हमने गुणा बेटा कर लिया, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग इसको जो है घटा देंगे। घटाएंगे देखो कैसे? 5 से 2 गया, 5 से 2 गया 3, 7 से 5 गया 2, 8 से 3 गया 5 और 6 से 2 गया तो 4, बटे में कितना हो गया? 28। कैंसिल तो होगा नहीं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? सेंटीमीटर जो है स्क्वायर। तो अपने पास जो बेटा ये छायांकित भाग है, ब्लू वाली एरिया है, उसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल आया? 4523 बटे जो है 28। क्योंकि इसको हम लोग क्रॉस अगर डिलीट वो करना चाहें, अगर हम इसको जो है बेटा डिवाइड करना चाहे तो पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा। तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे छोड़ेंगे। और लास्ट में लिख जरूर देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना? 4523 बटे जो है 28, और क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर जो है स्क्वायर में लिखते हैं। ये बेटा इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 2 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 अपने पास दिया हुआ है, कह रहा है कि आकृत 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब जो अपने पास ये आकृत दी हुई है इसमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमें सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए इसके लिए इसने कहा भी है केंद्र O वाले दोनों वृत्तों के संकेंद्री वृत्त हैं। मतलब ये जो हमारे पास केंद्र O है इसको केंद्र मानकर ही दोनों वृत्त खींचे गए हैं। इसका मतलब ये दोनों वृत्त जो हैं वो कैसे हैं? संकेंद्री वृत्त हैं।
और संकेंद्री वृत्त वो होते हैं जो वृत्त एक ही केंद्र से खींचे जाते हैं, उनको हम लोग बेटा कहते हैं संकेंद्री वृत्त कहते हैं। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः दे रखा है, एक की 7 सेंटीमीटर, दूसरे की 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला वृत्त है तो इसकी बड़ी त्रिज्या होगी, तो इसकी बेटा त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, और ये जो अपने पास छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित जो है भाग का क्षेत्रफल करिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये ब्लू वाली एरिया हमें निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिज्या दी है बड़े वाले वृत्त की, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो हमने क्या मान लिया कैपिटल आर। कैपिटल आर कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7, तो इसको हमने क्या मान लिया स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एंगल भी इसने दे रखा है, कोण कितना दिया 40 अंश। 40 अंश हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चनों में पढ़ा है, जैसे ये अपने पास वृत्त बेटा है और ये केंद्र हो गया और केंद्र ये हो गया, तो ये जो हमारे पास एरिया होती है ये वाली एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बेटा बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये जो अपने पास एरिया हो गई है, ये जो भाग है ये वाइट वाला ये ब्लू, अगर ये हम पूरा मिला दें तो अपना एक ऐसा रूप बनना है कि नहीं बनना। तो इसका मतलब है ये जो पूरा एरिया है ये वाली और ये दोनों मिला के क्या बनना है एक त्रिज्यखंड बनना है। और अगर हम इस वाइट वाले भाग की बात करें तो ये भी तो एक ऐसा बनना है, तो ये भी एक हमारे पास त्रिज्यखंड है। क्लियर हो गई। तो ये तो हमें पता हो गया कि ये दोनों त्रिज्यखंड है। अब हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए ब्लू वाले एरिया का। तो हम लोग क्या करेंगे बड़े वाले त्रिज्यखंड, ये मतलब पूरा जो त्रिज्यखंड है इससे ये छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर घटा दे तो ये मालूम हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे और हमें ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बेटा लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल जो मतलब ये जो है छायांकित है भाग उसका क्षेत्रफल निकाल लें। क्या निकालेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा θ/360 और पाई r स्क्वायर। त्रिज्या जो है हम लोग बड़े त्रिज्यखंड का निकाल लें तो बड़ी वाली त्रिज्या रखेंगे और बड़ी त्रिज्या को हमने 8 मान लिया है, तो θ/360 पाई r स्क्वायर हो गया, माइनस छोटे त्रिज्यखंड मतलब इस वाले त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का तो फार्मूला तो वही होता है θ/360 पाई और r सिर्फ जो है चेंज होगी, r स्मॉल हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी छोटे वृत्त के लिए। इसके बाद इससे बेटा जो कॉमन मिल रहा है वो निकाल लीजिए θ/360, क्योंकि थीटा तो बराबर है इसलिए हम लोग बाहर निकाल लिया, और पाई हो गया और यहाँ पर क्या बच गया कैपिटल R स्क्वायर और माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर r अलग अलग है इसलिए कॉमन नहीं निकाल रहे हम लोग। अब सीधे वैल्यू रखेंगे, थीटा का मान हमारे पास कितना हो गया 40 और बटे 300 बेटा 60, पाई का मान हो गया 22/7 और ब्रैकेट में अपने पास क्या दिया है r, तो r हमारे पास कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r है, स्मॉल r कितना बेटा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 9 36 हो गया। तो अपने पास यहाँ क्या बच गया 22 बटे जो है 963 हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ हो गया 14 का बेटा जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, माइनस 7 का अपने पास हो गया 49, 7 7 49, और कैलकुलेशन करा लेंगे 22 बटे जो है 22 बटे बेटा हमारे पास यहाँ पर हो गया 63 और इंटू इसको माइनस कर दीजिए, ली दहाई 16 से जो है 9 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा 8 से जो है 4 गया तो 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 1 अपने पास हो गया, तो अपने पास कितना बच गया, अपने पास जो बेटा बचा है वो 147 बचा। इसको हम लोग 7 से काटेंगे, 7 9 63, और इसको काटिए 7 से, 7 दूना 14 और 7 एकम 7, और काट दीजिए इसको, 3 3 9, 3 7 21। तो अपने पास यहाँ पर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 22 × 7, इसकी गुणा करा दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1,
7 दूना 14 और 1 हासिल कितना हो गया 15। तो 154 और बटे में कितना बच गया 3। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो इसलिए आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया है 154/3 और क्षेत्रफल को हम लोग काहे में बेटा लिखते हैं सेंटीमीटर जो है स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बेटा थर्ड में अपने पास दिया हुआ है, कह रहा आकृत 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब जो अपने पास ये आकृत दी है इसमें इसने पूछा है कि छायांकित वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताओ। इसलिए इसने कहा क्या है, कह रहा है यदि ABCD जो भुजा है उसकी 14 सेंटीमीटर वाला क्या है एक वर्ग है। मतलब इसने कहा है कि ABC और D जो ये हमारे पास पूरा दिया है ये एक वर्ग है और इसकी बेटा भुजा कितने सेंटीमीटर है 14। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि वर्ग की जितनी भी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। तो ये 14 हो गई, तो ये बेटा अपने पास कितनी हो गई 14, ये भी हो गई, सारी भुजाएं 14 है और ये भी अपने पास 14 हो गई और ये भी 14 है, ये हमें पता हो गया। फिर इसने कहा है तथा AP और D यानी कि A बेटा और P हमारे पास यहाँ पर P है, P और D ये हमारे पास, और BPC ये हमारे पास क्या बेटा है एक अर्धवृत्त है। क्वेश्चन में फिर दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन में इसने कहा है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो हमने ये एक बेटा वर्ग मान लिया, इसकी भुजा कितनी है 14 और हमें पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये 14, ये 14, ये 14, ये 14, सारी जो है 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, फिर इसने बोला कि AP और जो D है ये वाइट वाला और ये BP जो C है ये दोनों अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है और ये आधा वृत्त है। और कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान बेस सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हमारा काम है जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे। क्या अपने पास गिवन है, अपने पास बेटा दिया है ABCD एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग की भुजा जो भी दिया है, वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास दिया हुआ, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा और ध्यान से देखिएगा, ये भी बेटा एक वर्ग है, वर्ग की भुजा है कितनी है 14। दूसरी चीज इसने कहा क्वेश्चन ने BP और C ये अर्धवृत्त है। तो जब यार बेटा ये अर्धवृत्त हो गया तो ये इसका क्या हो गया व्यास हो गया। तो अब हमारे पास व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास बराबर जो है 14 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो 14 की आधी अपने पास कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई या 14/2 हो गया। ये चीज़ आ गई समझ में। अब इसके बाद कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है हमारे पास, जो भी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। ABCD एक हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग में ये सारी जगह आ जाएगी, ये वाइट ये ब्लू सब आ जाएगी। और ये ABCD एक वर्ग हो गया। ठीक, ये आधा वृत्त है ये आधा वृत्त है। अगर हम ये एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो है पूरे वर्ग से अगर ये आधा वृत्त हटा दें, पूरे वर्ग से आधा वृत्त ये हटा दें तो हमें ये छायांकित भाग मालूम हो जाएगा कि नहीं मालूम हो जाएगा। तो हम लोग बेटा यही करने वाले हैं, पूरे से आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये को हटा देंगे, हमें ये एरिया मालूम हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे से पूरा हमारे पास क्या है वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे आधा वृत्त। तो चाहे हम लोग लिख लें पूरा वृत्त और चाहे लिख लें 2 इंटू अर्धवृत्त। 2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बटे में 2।
ये होता है आधे वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? या तो आप ऐसा कर लीजिए, ना समझ में आए, आधा वृत्त ये हो गया, आधा वृत्त ये हो गया। अगर आधा वृत्त जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल सीधे लिखो यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब तो क्लियर हो गई बात, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा जो है स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर भुजा कितनी है वर्ग की, 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस पाई का मान बेटा कितना, 22/7। और आर है, आर कितनी है 7, तो 60 × 7 हो गया। 14 का 196 हो गया, 7 कैंसिल हो गया, इसकी गुणा कराओ, 7 दूना 14 के 4 हासिल आया 1, और 7 दूना 14 1 15, 154। माइनस कर दीजिए, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, और 1 से 1 गया कुछ नहीं। तो हमें मालूम हो गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, छायांकित जो है भाग का क्षेत्रफल बराबर अपने पास जो निकल आया है वो कितना आ गया, 42 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल को बेटा हम लोग काहे में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। इसने बोला था छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, वर्ग के क्षेत्रफल से जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। क्यों? क्योंकि आधा वृत्त ये, आधा वृत्त ये, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, वही वर्ग के क्षेत्रफल से क्या घटा दिया, एक वृत्त घटा दिया। क्योंकि आधा वृत्त क्या हो गया बेटा, एक वृत्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में अपने पास दिया हुआ है, कह रहा आकृत 12.22 में, ये जो अपने पास आकृत दिया है, कह रहा इस आकृत में जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब हमें जो यहाँ पर छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो छायांकित यहाँ पर भाग क्या है, ये ब्लू और ये जो है व्हाइट वाली एरिया, ये पूरा एरिया पूछ रहा है हमसे कितना जो है इसका क्षेत्रफल है। फिर इसके लिए इसने कहा भी है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, ये हमारे पास ओ ए बी जो है बेटा, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये ब्लू वाला जो त्रिभुज है वो एक त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कितनी बेटा भुजा है इसकी, 12 सेंटीमीटर। कह रहा भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। और हमें बेटा पता है कि जो है समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो भी हमारा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो समबाहु, फिर देख लीजिए ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा कितनी हो गई, 12, ये भुजा कितनी हो गई, 12, ये भुजा कितनी हो गई, 12। अब इसका एंगल कितना है, 60, ये हो गया। और ये हमारे पास जो इसका एंगल है वो कितना है, 60, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का कोण भी 60 अंश का होता है। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, फिर त्रिभुज ओ ए बी को के शीर्ष O से, मतलब इस त्रिभुज के शीर्ष O से O को केंद्र मान लिया गया और 6 सेंटीमीटर का क्या बना दिया गया, एक चाप बनाया गया है, जैसा कि चित्र में ये रेड वाला भाग दिया है। कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिंपल सा काम है अपने पास, हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मालूम हो जाएगा। अब ये रेड वाली एरिया क्या है वो देख लीजिए, हम बताते हैं इसको बेटा क्या है। ये अपने पास हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। और ये क्या है अपने पास, हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ये चीज हमारे पास है क्या, ये बेटा हमारे पास होती है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो ये जब लघु त्रिज्यखंड हो गया तो ये भाग हमारे पास क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर हमें ये एरिया निकालना पड़े तो बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं है, अगर ये एरिया निकालना पड़ता है तो हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या लगाते हैं, ठीक, हाँ क्या लगाते हैं बेटा, 360 माइनस थीटा और बटे जो है 360 पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, मालूम हो जाएगा। सिंपल सा काम है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है, त्रिभुज की जो है भुजा दी है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा दी है। तो भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने पास कितनी है, 12 जो है सेंटीमीटर, जो भी दिया हमने लिख लिया।
इसके बाद एंगल भी हमें पता हो गया है कितने अंश का है, 60 का हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल बिल्कुल बेटा क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो है काहे का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाहे हम लोग इसको पहले लिख ले, चाहे इसको हम लोग इसको पहले लिखेंगे, ये निकाले जाए। तो ये हमारे पास क्या बेटा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, यही तो होता है फार्मूला। तुम सीधे बेटा फार्मूला पुट कर देते हैं, कर ले, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया और प्लस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा, ए ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे, हमें मालूम हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है बेटा 360 माइनस थीटा बटे जो है 360 और पाई आर जो है स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस एक समबाहु बेटा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है √3/4 और बेटा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितने सेंटीमीटर है, 12, तो हम सीधे 12 का स्क्वायर लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया है इतना। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करा देंगे। तो कैलकुलेशन में 360 माइनस थीटा, थीटा क्या है 60 रख लीजिए, बटे में 360, पाई का मान बेटा 22 बटे जो है 7 और आर है। आर कितना है अपने पास, इसने देखो दे रखा है बेटा, आर कितनी है 6, तो सीधे 6 लिख लीजिए। ये स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख लिया, प्लस √3 बटे जो है 4 हो गया और इंटू 12 का बेटा कितना हो गया 144, सीधा लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर घटा दीजिए तो 300 बेटा हो गया, 360 से 60 गया और बटे में 360 इंटू 22 बटे जो है 7 हो गया और इंटू 36 हो गया। क्लियर हो गया। फिर प्लस का √3 बटे जो है 4 हो गया इंटू 144। कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग, 0 0 कैंसिल, ये बेटा 36, ये 36 कैंसिल हो गया, सीधे कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा 30 और 22, तो गुणा कराएंगे 0, 3 दूना 6 और 3 दूना 660 और बटे में कितना हो गया 7 हो गया, प्लस इसको काट दीजिए, 4 3 12 और 4 6 24, 4 3 12 हंस 2 24, 4 6 24, तो कितना हो जाएगा 36 अंडर जो है 3। अब क्वेश्चन में बेटा जो है √3 की तो वैल्यू दिया नहीं है, तो इसलिए अगर दिया होता तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू तो नहीं दिया है, तो हम लोग बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे, क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे सेंटीमीटर जो है स्क्वायर लिख देंगे। तो अपने पास जो ये आकृति है, ये जो चित्र है, इसके जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना हमारे पास निकल आया, लिख देते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना बेटा निकल आया 660/7 प्लस जो है 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। तो इस प्रकार